बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 16 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली ढेर हुए हैं। मौके से राइफल समेत कई सामग्री बरामद हुई है। बीजापुर जिले के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में सूचना मिली थी। सूचना पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और वहीं आपको बता दें कि ये बड़ी खबर, जहां लगातार जवानों को सफलता मिली है। 16 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली को ढेर किया गया है। मौके से राइफल समेत कई सामग्री बरामद है। बीजापुर जिले के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में सूचना मिली थी। सूचना पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। लेंड्रा कुर्चुरी के जंगलों में कंपनी नंबर 2 के कमांडर वेल्ला मोडियाम सहित 40 से 50 नक्सलियों की सूचना मिली थी, जिस पर से डीआरजी अन्य बल ऑप्स पर रवाना हुए थे। ऑप्स के दौरान सुबह से ही मुठभेड़ जारी था और दोपहर तक मुठभेड़ जारी रहा। सर्चिंग के दौरान 2 माओवादियों के शव बरामद हुए, जिसकी शिनाख्त आज हो गई है। 2 माओवादी कंपनी नंबर 2 के पीपीसीएम और पीएम स्तर के हैं, जिन पर कुल 16 लाख का इनाम घोषित है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ बस्तर ब्यूरो हेड प्रशांत गजबी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, एक बार और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को बीजापुर से, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज का दिन कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए और बस्तर वासियों के लिए 2 बड़ी जीत का है। जिस तरीके से तेलंगाना में 1 करोड़ की इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया, तो वहीं बीजापुर में 2 8 लाख के इनामी नक्सली जो है ढेर हुए हैं। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मार्च 2026 का ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उस ऑपरेशन में कहीं ना कहीं अब लगातार सफलता बढ़ती जा रही है और वो सफलताएं जुड़ती भी जा रही है। जिस तरीके से 1 करोड़ इनामी नक्सली का सरेंडर, साथ ही साथ 2 इनामी नक्सलियों का ढेर होना। जो सूचना मिली थी कि कंपनी नंबर 2 के सदस्य और कंपनी नंबर 1 के सदस्य के साथ लगभग 40 से 50 की संख्या में जो नक्सली है, वो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, जो गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पर मौजूद है और वहां पर कोई बैठक कर रहे हैं। जिस सूचना पर पुलिस जवानों ने तुरंत ऑपरेशन प्लान किया और ऑपरेशन प्लान करके उन इलाकों के लिए जवानों को भेज दिया। और जवान जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की और जिसके बाद नक्सली वहां से पीछे हटने लगे। और जब जवान आगे बढ़े तो 2 शव जो है वो बरामद हुआ नक्सलियों का। वो दोनों ही शव को अपनी हिरासत में लेकर जवान जो है कुछ जवानों को कैंप वापस भेज देते हैं और बाकी जवान जो है इलाकों की सर्चिंग लगातार करते रहते हैं, जिसमें कुछ हथियार भी बरामद होते हैं, कोडेक्स वायर के साथ साथ बारूद कई बरामद होते हैं, जिससे नक्सली लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते थे। लेकिन अब लगातार वो प्रयास कहीं ना कहीं विफल होता जा रहा है और जवान लगातार जो है सफल होते जा रहे हैं। और आज का दिन कहीं ना कहीं तो महत्वपूर्ण जीत दर्शाता है, जो 1 करोड़ की इनामी नक्सली का सरेंडर है और वही 8 लाख के इनामी नक्सलियों का ढेर होना है। मतलब कुल मिलाकर 16 लाख के इनामी जो नक्सली है वो मारे गए हैं और 1 करोड़ की इनामी नक्सली जो है उससे सरेंडर कर दिया है। जो 2026 मार्च का जो दावा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, उसको कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ देखा जा सकता है। जी प्रशांत, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि ये 16 लाख रुपए के 2 इनामी नक्सली है, ये ढेर हो गए। कई ऐसे जो घटनाएं हुई है नक्सली वारदात को ये अंजाम दिए थे, कौन कौन से ऐसे नक्सली वारदात में सक्रिय रहे? देखिए, गंगालूर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का अगर मामला, साथ ही साथ कंपनी नंबर 1 और कंपनी नंबर 2 के जो सदस्य हैं बताए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जितनी भी बड़ी घटनाएं होती है जिसमें मिलिट्री प्लाटून की और जिसमें जवानों के साथ आमने सामने की मुठभेड़ की जो घटनाएं हुई और जिसमें नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो रानी मोती की घटना हो, चाहे वो गंगालूर क्षेत्र की घटना हो, चाहे आप ताड़मेटला के 76 जवानों की बात भी कह सकते हैं। तो इन सारी घटनाओं में कहीं ना कहीं ये नक्सली शामिल रहे हैं, क्योंकि यही वो दल है नक्सलियों का जो आर्म्स एंड एमुनिशन के साथ जो है जवानों को कई बार जो है मुश्किलों में डाल चुका है, कई नुकसान भी पहुंचा चुका है। तो ये दोनों का मारा जाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सफलता कही जा सकती है, क्योंकि हिडमा इन्हीं के दलों का लीडर है और हिडमा के अधीनस्थ ही ये जो लोग हैं वो लगातार जो है ट्रेंड होते रहे हैं और लगातार ट्रेनिंग के माध्यम से जवानों को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। लेकिन अब जब जवानों की रणनीति बदली है, उससे जो है अब नक्सली जो है बच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नक्सली हमेशा गोरिल्ला वॉरफेयर की नीति अपनाते हैं और छुपकर वार करते हैं। लेकिन अब जवान की मुस्तैदी है कि छुपकर वार भी करने नहीं दे रहे हैं नक्सलियों को और लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी का परिणाम है कि नक्सल संगठन धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है और सरेंडर कर रहे हैं, और जो सरेंडर नहीं कर रहा है उन्हें एनकाउंटर किया जा रहा है। और बीजापुर के ज्यादातर घटनाओं में इन दोनों नक्सलियों का नाम है। यही वजह है कि 8-8 लाख का इस पर
इनाम भी रखा गया है। जी जी बिल्कुल प्रशांत, और लगातार जवानों को ये सफलता हासिल मेरी एक के बाद एक हर जगह से अगर हम देखें तो जवानों को ये सफलता हासिल हो रही है। तमाम जानकारी के लिए प्रशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पखांजूर से अगली बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 14 फीट ऊंचा नक्सली स्मारक को ध्वस्त किया गया है। 47वीं बटालियन के जवानों ने ध्वस्त किया है। गश्त के दौरान नक्सली नागेश का स्मारक मिला है। बट्टेकल और परल मस्पी के घने जंगल में स्मारक था। प्रतापपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां जवानों के एक और सफलता, स्मारक को जवानों ने ध्वस्त किया है। आपको बता दें कि बट्टेकल और परल मस्पी के घने जंगल में ये स्मारक था। प्रतापपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला, गश्त के दौरान नक्सली नागेश का स्मारक मिला। 47वीं बटालियन के जवानों ने ध्वस्त किया। तस्वीरें आपके सामने, ये 47वीं बटालियन के जवान हैं और इन्होंने स्मारक को ध्वस्त किया है। अगली खबर महासमुंद से आपको बता रहे, जहां पेड़ काटने पर बलौदाबाजार जिले के 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 92 नग मिश्रित और सागौन के पेड़ काटने पर कार्रवाई की गई है। सभी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजा गया। गिरफ्तार सभी आरोपी को कसडौल के छताल डबरा के निवासी बताए जा रहे हैं। अमरोर सिद्धपुर के बीच जंगली रास्तों पर कटाई कर रहे थे। वन विकास निगम सिद्धपुर रेंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बलौदाबाजार से तस्वीरें आपको बता रहे हैं। पेड़ काटने को लेकर 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कसडोल के छताल डबरा के निवासी बताए जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि 92 नग मिश्रित और सागौन के पेड़ काटने पर यह कार्रवाई की गई है। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां भारत और पाकिस्तान के मैच का विरोध देखने को मिला। छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट पर बीसीसीआई का पुतला फूंका है। बीसीसीआई का पुतला फूंका छात्रों ने नाराजगी जताई है। 14 सितंबर को मैच खेला जाना है और इसको लेकर अब छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट पर बीसीसीआई का पुतला फूंका। पाकिस्तान भारत के मैच का विरोध छात्रों ने दिखाया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर बीसीसीआई के पुतला फूंका गया है। बीसीसीआई का छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट पर बीसीसीआई का पुतला फूंका। वही छात्रों ने नाराजगी जताई है। सख्ती से अगली खबर, जहां सीएमएचओ की नियुक्ति पर विधायक ने सवाल उठाए। चंद्रपुर एमएलए राम कुमार यादव ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि ये चयन योग्यता से हुआ था, किसी आशीर्वाद से। अनुभवहीन अधिकारी को दी गई है सीएमएचओ की जिम्मेदारी, राम कुमार यादव ने कहा है। वही विधायक ने सरकार से नियुक्ति की जांच की मांग की है। तो आपको बता दें कि विधायक ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार से नियुक्ति की जांच की मांग की है। खबर आपको बता रहे हैं, सख्ती से सीएमएचओ की नियुक्ति पर विधायक ने सवाल उठाए हैं। कहा कि चंद्रपुर एमएलए राम कुमार यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चयन योग्यता से हुआ है या किसी के आशीर्वाद से हुआ है। अनुभवहीन अधिकारी को सीएमएचओ की जिम्मेदारी दी गई है, राम कुमार यादव ने कहा है। विधायक ने सरकार से नियुक्ति की जांच की मांग की है। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये नियुक्ति जो दी गई है वो योग्यता से मिली है या फिर किसी के आशीर्वाद से। सीएमएचओ की जिम्मेदारी पर राम कुमार यादव ने
सवाल उठाए हैं। अनुभवहीन अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई है। विधायक ने सरकार से नियुक्ति की जांच की मांग की। कि जैसे पूरा पता आपको भी पता है, यहाँ पर जो सीएमएचओ बनी है वो जो है परीक्षा अवधि पे है और उससे कई सीनियर यहाँ पर डॉक्टर हैं, लेकिन पता नहीं किसके आशीर्वाद से उनको ये भी हम सुने हैं कि जो परीक्षा अवधि में रहता है उसका ट्रांसफर नहीं होता। तो रायगढ़ जिला से आकर के यहाँ पर सीएमएचओ बनी है और यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग का जो व्यवस्था था वो पूरा चरमरा गई है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के सरकार को और हमारे स्वास्थ्य मंत्री को कि डॉक्टर की कमी नहीं है। आप योग्य और जो सीनियरिटी बेस में एक ऐसे चिकित्सा अधिकारी बनाइए जो अपना चिकित्सा विभाग को अच्छे से संभाल सके। और ये नवा नवेली को बना लिए हैं, वो खुद अभी परीक्षा अवधि में है, उसको क्या करना है वो अपना खुद नहीं जा रहे हैं, तो इसको इतना बड़ी व्यवस्था कैसे संभालेगा? इसमें जरूर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। तो आपने सुना कि कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव इन्होंने सवाल उठाया है। कहा कि नियुक्ति को लेकर सीएमएचओ की नियुक्ति की गई है और इसको लेकर ये कहा कि ये चयन योग्यता से हो या किसी आशीर्वाद से। अनुभवहीन अधिकारी को सीएमएचओ की जिम्मेदारी दी गई है। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव। सर, आपका बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे, आपने ये सवाल उठाया सरकार से कि सीएमएचओ की जो जिम्मेदारी दी गई है अनुभवहीन अधिकारी को, उसको लेकर आपने जांच की मांग की है। जी जरूर। कल मेरे पास में भी पत्रकार लोग आए थे और आज मुझे इस बात का मुझसे पूछा प्रेस वाले कि भाई ऐसा ऐसा है करके, तो मैंने यही मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहा। जी, ये सवाल उठाया है आपने कि अनुभवहीन को बताया है ये चयन योग्यता से हो या किसी के आशीर्वाद से, तो किस पर आपने ये निशाना साधा? मेरा निशाना सरकार ऊपर है कि यहाँ अगर ऑलरेडी सीनियर। बिल्कुल, आपको मैं रोकना चाहूंगी। श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका एशियन न्यूज में बहुत स्वागत है। रामकुमार यादव जो कि विधायक है, उन्होंने ये सवाल उठाया कि एक अनुभवहीन अधिकारी को यहाँ पर मौका दिया गया है। सरकार पर इन्होंने सीधा सवाल किया है, सीएमएचओ की पद उनको दी गई है। देखिए अब क्या है, रामकुमार भाई बड़े सीनियर विधायक हैं और अभी जो ट्रायंगल बना है तो उसमें अपनी जगह बनाने के लिए इनको कुछ ध्यान देना जरूरी है। मैं बता दूं कि जो सीएमएचओ हैं वो परमानेंट सीएमएचओ हमारे पास उतने हैं नहीं, तो अभी प्रभारी के रूप में लोगों को जिम्मेदारी दी है। कोई स्थायी रूप से हमारे पास रेगुलर जो सीएमएचओ प्रमोट होके हमारे पास वो अधिकारी अभी नहीं है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये कहा है रामकुमार जी कि हमारे पास कोई प्रभारी नहीं और उसके रूप में इन्हें जो है नियुक्ति दी गई है। क्या कहेंगे? मेरा मंत्री मेरा बड़ा भाई है और मंत्री जी बहुत ही गंभीरता पूर्वक काम करते हैं, लेकिन इनको इनके अनुसार काम करने नहीं दिया जाता। नहीं तो हमारे जो है श्याम बिहारी जायसवाल जी है ना मंत्री, वो बहुत उसमें काबिलियत है। अगर उसको स्वतंत्र चलाने दे तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग को सुचारू रूप से चला सकते हैं, मुझे भरोसा है उनके ऊपर। लेकिन चलाने के लिए बाकी लोग उसको दबाव डालते हैं, ये करते हैं। लेकिन जिस दिन मुझे पूरा भरोसा है मेरे मंत्री ऊपर, वो अंदर आत्मा से उसको बात जागेगा और यहाँ पर जो भी योग्य रहेगा उसको सीएमएचओ बना करके हमारे जिला सचिव नया बना है वो स्वास्थ्य विभाग को संभालेंगे। मुझे मंत्री से बस यही कहना है कि यहाँ उचित और जो योग्य हो ऐसा को चयन करके भेज दे, और इतना ही बस मुझे आपसे कहना है। जी बिल्कुल, श्याम बिहारी जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि सख्ती में बड़ी जो दवाइयों को लेकर कई सारे ऐसे समस्याओं को देखने को भी मिले, क्या इन सभी चीज़ों को लेकर ये नियुक्ति की गई है?
देखिए क्या है, शक्ति एक महत्वपूर्ण जिला है और उस क्षेत्र के माननीय राम कुमार जी विधायक भी हैं और बहुत ही सीनियर विधायक हैं। अगर इनके भावनाओं के अनुरूप क्षेत्र की जनता की आवश्यकता के अनुरूप लोगों को यदि स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं तो बिल्कुल उस पर विचार करेंगे। और जहां तक उन्होंने दबाव की बात कहा तो कोई दबाव नहीं रहता। मैं स्वास्थ्य विभाग में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह काम करने हेतु लगातार चाहे पैसे की हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डॉक्टर्स की नियुक्ति हो, पर्याप्त भी हैं। और क्षेत्र के माननीय विधायक राम कुमार जी हैं, अगर कहीं ऐसा लगता है तो निश्चित रूप से उनके भावनाओं के अनुरूप हम चिंता करेंगे और उस पर आगे पहल भी करेंगे। जी राम कुमार जी, श्याम बिहारी जी ने कहा कि आप जो आपकी बात है उन पर ज़रूर वो जांच करेंगे और इस आपकी बातों को ज़रूर वो पहल पर लाएंगे, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया आप दोनों का तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। तो बता दें आपको कि चंद्रपुर एमएलए रामकुमार यादव ने सरकार पर निशाना साधा, कहा कि अनुभवहीन अधिकारी को सीएमएचओ की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी कहा कि हम उनकी बातों को ध्यान पे रखते हैं और जरूर उन पर इस पहल पर हम जानकारी भी लेंगे। तो अनुभवहीन अधिकारी को ये सीएमएचओ की जिम्मेदारी दी गई। रामकुमार यादव ने सरकार पर निशाना साधा। विधायक ने सरकार से नियुक्ति की जांच की मांग भी की है।